फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। 2-3 बार देखिएगा तो ये लूसेंट का जो सीरीज़ हम लोग ख़त्म कर लेंगे धीरे धीरे, और ये आपको देखते रहिएगा तो आपको 80% लगभग याद ही हो जाएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें आता है ससंजक बल। यहाँ पर देखिए ससंजक बल। आइए जानते हैं ससंजक बल के बारे में। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं, क्योंकि ठोसों का आकार निश्चित होता है। और गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आइए फिर से देखते हैं ससंजक बल किसे कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच देखिए यहाँ पर है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। और गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। तो ससंजक बल का मान किस में अधिक होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। और सबसे नगण्य किस में होता है? तो नगण्य गैसों में होता है। यहाँ पर देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं असंजक बल के बारे में जानते हैं। एडहेसिव फोर्स। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है और गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। यानी असंजक बल में दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है। तो पूछेगा एक वस्तु दूसरे से चिपकती है किस बल के कारण? तो असंजक बल के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण। ये दोनों ही डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई l पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L। ठीक है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। यानी द्रव का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछेगा द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव के ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। नोट: घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर हम लोग जल में घुलनशील नमक मिलाते हैं तो घुलनशील नमक मिलाने पर नमक मिलाते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है। तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं केशिकत्व के बारे में। आते हैं केश नली। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है। दूसरा पॉइंट, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। मतलब किस सीमा तक द्रव जो है केश नली में चढ़ता है या उतरता है यह केश नली के रेडियस पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। यानी संकीर्ण जो नली होता है उसमें द्रव का जो चढ़ाव होता है अधिक होता है और संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। आइए आगे देखते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोते हैं वह केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो नीचे दब जाते हैं। यानी जनरली कहा जाता है कि जो द्रव
कांच को भिगोते हैं वो केसनली में ऊपर चढ़ जाते हैं, जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो नीचे दब जाते हैं। जैसे जब केसनली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केसनली के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केसनली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा जो है केसनली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, केसनली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है, इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं केशिकत्व के कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। पहला, ब्लॉटिंग पेपर यानी स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केसनली की तरह कार्य करते हैं। पहला ब्लॉटिंग पेपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। तीसरा पॉइंट, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जो जल होता है और आवश्यक जो लवण होते हैं किसके द्वारा पहुँचते हैं? तो केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुँचते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा उदाहरण है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर यानी भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केसनली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाली जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, और चाहे केसनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। पांचवा पॉइंट, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी जो केसनलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वो मिट्टी में नमी बना रहता है। तो वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि जो मिट्टी में बनी जो केसनलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके एवं मिट्टी में नमी बनी रहे। ये पांचवा उदाहरण है केशिकत्व का। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है केशिकत्व में। छठा उदाहरण है, पेन का नीब बीच में चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केसनली बन जाती है। केसनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। सातवां उदाहरण है, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है। तो किसके कारण कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है? केशिकत्व की क्रिया के कारण ही। आगे पढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। जो पतली सुई है किसके कारण पानी पर तैराई जा सकती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, देखते रहिएगा। दूसरा है, साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं और जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। तो पूछेगा कि साबुन और डिटर्जेंट जो ये सब होते हैं, जितने आदि होते हैं, ये जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिससे कारण मैल जो है गहराई तक चले जाता है और कपड़ा आसानी से साफ़ हो जाता है और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव अभी पढ़े हम लोग कम हो जाता है। जल में अगर हम लोग साबुन या डिटर्जेंट घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन अगर हम पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म सूप जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है क्योंकि जो गर्म द्रव होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें पृष्ठ तनाव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए फ्रेंड, वीडियो को 2-4 बार देखते रहिए। थैंक यू।